हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे रीडर बुक 7th के चैप्टर 11 की समरी। तो चैप्टर 11 है द सिग्नल 2। ये सिग्नल 1 का ही सेकंड पार्ट है। तो सिग्नल 1 में हमने पढ़ा था कि जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है वो आया है और उसको पता है कि जो वेस्ले है उसके ख़िलाफ़ जो है पहले भी कंप्लेंट की गई थी। तो इसलिए जो सेम्योन है उसे लगता है कि कुछ न कुछ जो है प्रॉब्लम चीफ और वेस्ली के बीच में होने वाली है। तो लगभग 2 घंटे बाद जब जो चीफ है वहाँ से चला जाता है सेम्योन के पास से, तो सेम्योन जो है अपना राउंड जो रेगुलर शुरू कर देता है और आगे जाता है ट्रैक की इंस्पेक्शन के लिए। क्या देखता है कि वहाँ पर वेस्ली है। तो उसके हाथ में एक छड़ी है और एक बंडल जो है उसने अपने शोल्डर पर रखा हुआ है एंड उसके जो गाल हैं उनको उसने अपने रुमाल से ढका हुआ था। सेम्योन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वेस्ली कहता है कि मैं जो है मॉस्को जा रहा हूँ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस, सेम्योन हैरान होकर पूछता है। तो कहता है कि मैं कंप्लेंट करूँगा जाकर आगे, अगर किसी ने मेरी कंप्लेंट सुनी तो अच्छा है। मैं जो है चीफ़ के ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट करूँगा क्योंकि मैं जो है उसे कुछ बताने वाला था और उसने जो है मेरे थप्पड़ मार दिया। तो सेम्योन जो है उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है कि छोड़ो वेस्ली, गुस्सा जाने दो, इससे जो है चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। बट जो वेस्ली है वो मानता नहीं है और जो उसने डिसाइड किया था कि वो कंप्लेंट करेगा तो वो कहता है कि मैं कंप्लेंट करके ही रुकूंगा। तो कहता है कि मैं अभी यहाँ से जाऊँगा और मैं फ्राइट ट्रेन होती है जिस ट्रेन में सामान लाया जाता है, जिसमें सवारियाँ नहीं सामान लाया जाता है, तो मैं फ्राइट ट्रेन लूँगा और उस ट्रेन से क्या है कि मैं सुबह तक मॉस्को पहुँच जाऊँगा। तो सेम्योन को लगता है कि अभी इस वक्त जो है वेस्ली को कुछ भी समझाना जो है वो सही नहीं है क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में है। तो दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब सेम्योन जो है वो एक यंग लड़का था, तो उस टाइम पे उसने जो है फ्लूट्स बनाना सीखा था। तो उसके लिए जो है अभी वो काम करना शुरू कर देता है और क्या है कि समर्स डे हैं तो वो जंगल में जाता है और वहाँ से लकड़ी लेकर आता है जो फ्लूट्स बनाने के लिए अच्छी होती है। तो एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था, तो जंगल में काफ़ी अंदर तक गया ताकि वहाँ से उसे अच्छी जो लकड़ी है वो मिल जाए फ्लूट्स बनाने के लिए। तो उसकी जो वाइफ़ है वो घर पे रुकती है और सेम्योन जो है इंस्पेक्शन करने के लिए ट्रैक की आगे चला जाता है और उसके बाद जो है वो अपने लिए लकड़ियां जो है उठाकर जंगल से बाहर आ रहा है। तो शाम हो गई है काफ़ी और सेम्योन जो है वो जल्दी से आ रहा है। तो शाम के समय सिर्फ़ और सिर्फ जो है पंछियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। तो तभी क्या होता है कि उसको आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कोई लोहे से किसी चीज़ पर टकरा रहा हो। तो क्या देखता है कि वो अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है और दूर से देखता है कि कोई पर्सन है, कोई आदमी है जो कि रेलवे लाइन के ऊपर बैठा है। तो जो सेम्योन है उसे लगता है कि ये पर्सन जो है हो सकता है कि जो नट जिनसे जो है लाइन को जो है टाइट किया जाता है रेल्स को, वो चुराने आया हो। तो उसकी तरफ भागा जाता है सेम्योन। तो जैसे ही उसको देखता है तो पहले तो वो चिल्लाने वाला होता है, लेकिन उसका चिल्लाना जो है वो दब जाता है क्योंकि वो देखता है कि वो पर्सन जो है वो कोई और नहीं है, वो वेस्ली था। तो वेस्ली ने क्या किया था, जो रेल थी उसको लूज़न कर दिया था, ढीला कर दिया था और इससे क्या था कि एक्सीडेंट होने का ख़तरा जो है वो बढ़ गया था। सिम्योन उससे कहता है कि मेरे दोस्त अपने आप को जो है तुम पाप करने से बचा लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ था। तुम जो क्रो बार है जिससे जो नट जो है वो टाइट करते हैं वो मुझे दे दो और हम जो है इसको फिर से फिक्स कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। लेकिन वेस्ली जो है वो गुस्से में है, वो सिम्योन की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है।
अब सिम्योन जो है वो अकेला है, ट्रेन आने का टाइम हो गया है। तो क्या है कि वो उसके पास ना तो कोई टूल है रेल को ठीक करने के। रेल मीन्स कि जो रेलवे लाइंस है उनको रेल बोल रहे हैं यहाँ पे। तो रेल को ठीक करने के लिए उनके पास ना तो कोई टूल है। तो सिम्योन जो है वो भागा जाता है पहले तो अपनी हट की तरफ, ताकि वो वहाँ से जो है टूल्स लेकर आए और रेलवे लाइंस को फिक्स कर दे, ठीक कर दे। लेकिन क्या होता है कि जब वो कुछ दूर तक काफ़ी तेज़ भाग कर जाता है और अपनी हट से कुछ ही दूरी पर होता है, तो तभी जो है उसको आवाज़ सुनाई देती है जो कि ट्रेन नंबर 7 की थी। उसे मालूम था कि वो जो है अभी आने वाली है। तो सिम्योन जो है वो सामान लाने की बात जो है वो वहीं पे छोड़कर फिर से वापस खाली हाथ जो है वो ट्रैक की तरफ भागता है। अब उसके पास जो है ना तो कुछ इशारा करने के लिए है, क्योंकि ना तो कोई फ्लैग है उसके पास उस टाइम पे, ना ही कोई क्रो बार है जो कि नट को टाइट कर दे। तो वो जो है सिंपली रेल पर खड़ा हो जाता है और कोशिश करता है कि जो रेलवे का इंजीनियर है, ड्राइवर है, उसको जो है मालूम पड़ जाए कि आगे कोई ख़तरा है। बट ख़तरा कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो फ्लैग है ही नहीं। तो ख़तरे का निशान होता है रेड। तो रेड फ्लैग जो है उसके पास नहीं था। तो उसने क्या किया, जो उसने गले में स्कार्फ डाला हुआ था वाइट कलर का वो उतारा। तो स्कार्फ उतारने के बाद उसने क्या किया कि अपने जो जूता था उसमें जो है एक नाइफ़ होता है रखा हुआ, उस नाइफ़ को निकालता है और अपनी जो आर्म है, लेफ़्ट आर्म, उसको कोहनी के पास से थोड़ा सा काट लेता है। तो कट लगाने के बाद जैसे ही उसका ब्लड जो है वो निकलना शुरू होता है, तो वो उस वाइट क्लॉथ को जो है उस ब्लड में भिगो लेता है और उसका रेड फ्लैग बना लेता है। अब बाई मिस्टेक उसने तो सिर्फ थोड़ा सा खून निकालना था, लेकिन बाई मिस्टेक क्या होता है कि उससे जो है ज़ख्म काफ़ी गहरा हो जाता है। तो वो ट्रेन को रोकने के लिए जो रेड ब्लड स्टेन्ड स्कार्फ है अपना, जो वाइट स्कार्फ था जो लाल कर लिया था उसने खून के साथ, उसको हवा में तो लहरा रहा है, लेकिन तभी जो है ऐसा करते करते वो बेहोश हो जाता है और उसे लगता है कि अब जो है मैं पैसेंजर्स को नहीं बचा पाऊँगा। लेकिन होता क्या है कि अम, कोई आता है वहाँ पर पर्सन, वो जो है फ्लैग को उठाता है। फ्लैग को उठाकर जब हवा में वेव करता है, हिलाता है, तो जो आगे ट्रेन चलाने वाला है तो उसको दिख जाता है। वो ट्रेन जो है वो रोक दी जाती है और इस तरह से जो है काफ़ी सारे पैसेंजर्स की जान जो है वो बच जाती है। तो जब ट्रेन इंजीनियर जो है रेड फ्लैग देखकर इंजन जो है वो रोक देता है और सभी की जान जो है वो बच जाती है, सभी लोग जो है ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और भीड़ जमा होती है। तो क्या देखते हैं कि एक पर्सन जो कि बिल्कुल बेहोशी की हालत में है वो लेटा हुआ है ट्रैक के ऊपर, और उसी के साथ एक दूसरा इंसान खड़ा है जिसके हाथ में जो है ब्लड स्टेन रैग, मीन्स वो खून से सना हुआ कपड़ा है जो कि स्टिक में लगाया हुआ है। तो ये पर्सन जिसने ट्रेन रोकने में हेल्प की थी सिम्योन की, वो कोई और नहीं था, वो वेस्ली ही था। वेस्ली जो है वो जो जान गया था कि जो मैंने किया है वो गलत है, इससे जो है काफ़ी सारे लोगों की जो है जान वो जा सकती है। तो अपनी भूल को सुधारने के लिए, गलती को सुधारने के लिए वो वापस आता है और रेड फ्लैग को हवा में वेव करता है, हिलाता है, ट्रेन रुक जाती है और सभी की जान बच जाती है। तो वेस्ली जो है अपनी गलती जो है मान लेता है, एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो कुछ भी हुआ है मेरे कारण हुआ है, मैंने ही जो है रेल पटरी को ख़राब किया था, तो मुझे जो है अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसी के साथ जो स्टोरी है हमारी द सिग्नल की वो ख़त्म होती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।